जी, क्या आपके लिप फिलर्स ख़राब हुए? क्या आपको ब्रूज पड़ी? क्या आपका अनइवन लिप्स थे? क्या आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप चाहते थे? तो ये तो फिर होता है जब आप जल्दी में या सस्ते के शौक़ में या किसी भी जो भी मिल गया, दोस्त ने काम शुरू कर दिया, अब तो हर कोई कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि लिप्स फिलर्स कैसे किए जाते हैं, हम लिप्स के कौन से हिस्से पे फोकस करना चाहिए, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स और हाउ टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द लिप्स। लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द लिप्स के लिप्स हमारे क्यूपिड्स बो और खूबसूरत, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आपका अपर लिप और लोअर लिप बराबर के हों। कुछ लोगों का ऊपर का पतला होता है, नीचे का मोटा होता है और फिर एक साइड और दूसरी साइड भी मैच नहीं करती। एक बड़े फेमस एम शेप्ड लिप्स होते हैं जिसमें कि आपका ये सेंट्रल जो हिस्सा होता है ये बड़ा होता है और साइडों से दांत भी नज़र आते हैं। सो एनीवे डिफरेंट टाइप्स के लिप्स होते हैं हमारे और उनको फिल करने का बेस्ड अपॉन कि आपके लिप्स कैसे हैं। पतले लिप्स को फिल करने का दूसरा तरीका है, मोटे लिप्स को फिल करने का या उनको इन्हांस करने का तरीका मुख्तलिफ है। एंड देन वी ऑल नो अबाउट रशियन लिप्स, वी ऑल नो अबाउट द पाउट, वी ऑल नो अबाउट द लिप फ्लिप। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जो लिप जॉब है वो सिर्फ फिलर से ही हो, थ्रेड्स का भी यूज़ हो सकता है और बोटॉक्स का भी बड़ा ज़बरदस्त यूज़ हो सकता है जिसमें आपको वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा लेकिन आपका लिप्स थोड़ा सा फ्रेशर लगते हैं और बिगर लगते हैं। सो विदाउट फिलर्स ऑल्सो यू कैन गेट द रिजल्ट्स। अब जब हम लिप फिलर्स करते हैं तो यंग फेस और ओल्ड फेस में फ़र्क होता है। यंग फेस में और ओल्ड फेस में दोनों में डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लिप्स वी विल गो फॉर द सेंट्रल पार्ट, बिकॉज आप ये नहीं चाहते कि आपके लिप्स इतने बड़े हो जाएं। अगर हम सारे लिप्स में फिलर देंगे तो इतना बड़ा मुंह हो जाएगा जो कि बहुत बुरा लगता है। सो द आइडियल वे टू गो फॉर लिप्स बेस्ड अपॉन आपके लिप्स बेसिकली कैसे हैं इज़ द सेंट्रल पार्ट। और सेंट्रल पार्ट में अपर लिप को भी वॉल्यूम देना और नीचे वाले को भी वॉल्यूम देना। और फिर उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि देर आर वेरियस टेक्निक्स, जो अगर हमने सिर्फ वॉल्यूम देना होता है तो वी गो वर्टिकली। कई दफ़ा जो पतले लिप्स होते हैं उनमें समटाइम्स वी कैन जस्ट डू विद अ कैन्यूला एज वेल। एंड ऑफ कोर्स कॉर्नर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्नर्स में अगर हम, क्योंकि जो नीचे जा रहे होते हैं इसको थोड़ी बॉडी देने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सैड लगता है जब यहाँ से नीचे लिप्स जा रहे होते हैं, तो देन वी कैन गिव अ लिटिल बिट ऑफ फिलर हेयर। समटाइम्स वी डू अ थ्रेड एज वेल और उससे भी जो आपका कॉर्नर जो नीचे जा रहा है उसको हम लिफ्ट कर देते हैं। सो इट्स अ लिटिल मतलब इतना सिंपल काम नहीं है और अगर हर आदमी इसको करना शुरू कर दे विदाउट नोइंग द टेक्निक्स, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज एवरी लिप इज़ डिफरेंट एंड एवरी लिप नीड्स टू बी ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल स्पेशल वर्क ऑफ आर्ट। अच्छा, फिर एक तो मैंने आपको रशियन लिप्स बताया, दूसरा फिर हम आउटलाइन करते हैं। दैट ऑल्सो समटाइम्स सम पीपल ओनली वांट एन आउटलाइन। देन देर आर सम पीपल जो कहते हैं जी हमारी आउटलाइन भी अच्छी है, हमें रशियन लिप्स, हमें सिर्फ थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए क्योंकि एज के साथ वॉल्यूम कम हो जाता है। तो देन वी कैन गिव अ लिटिल बिट ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो। एंड एज आई टोल्ड यू वी कैन यूज़ नीडल्स एंड वी कैन यूज़ कैन्यूलाज, अगेन बेस्ड अपॉन हमने कैसा रिजल्ट आपको देना है। और बहुत से लोग तस्वीरें साथ लेके आते हैं, लेकिन ये भी याद रखना होता है कि हर फेस पे वो वाला रिजल्ट नहीं आ सकता तस्वीर का। सो अ गुड कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तो ये एंड देन ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ फिलर जो हम यूज़ कर रहे हैं। फिलर, क्योंकि जब लिप्स में आप सही वाला फिलर डालेंगे तो ना बम्प्स आएंगे ना लम्प्स आएंगे एंड यू विल गेट अ स्मूथ लुक एंड इफ इट्स पुट इन बाय समवन हु नोज व्हाट दे आर डूइंग। एंड सम फिलर्स, पाकिस्तान में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हर फिलर अवेलेबल नहीं होता, मगर देर आर फिलर्स दैट कैन लास्ट अप टू 8 months, up to 12 months in your lips, and they're a little more pricey, but you can get the results you want. So go for a proper consultation and get the right thing done for your face. Thank you.